हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, जो कि हमने कैपिटल के चैप्टर्स को शुरुआत करे था, है कि नहीं। तो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का आज पार्ट सेकंड करेंगे और ये अंतिम पार्ट होगा इसका। तो भाई आप लोग सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा वो भी जरूर जाके देखना, ठीक है। और पिछला वाला जो इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड कर रखे हैं। अभी आप लोगों का इलास्टिसिटी चल रहा है उसमें, ठीक है, तो वो भी जाके देखिएगा। उसके आगे वाले चैप्टर्स भी डिस्कस करूंगा। तो लगभग आपका एक तरीके से क्या होगा कि हाफ ईयरली में लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग कैपिटल, जो दो तरीके का होता था मैंने बताया था, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जैसे कि आप अपने अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने कोई मशीन खरीदा, कुछ भी खरीदा, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें एक ही बार पैसा लग रहा, बार बार पैसा नहीं लग रहा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जैसे रेंट भरा आपने, तो वो क्या होता है, बार बार आपको एक हर एक महीने रेंट देना होता है कि नहीं, बिजली बिल होता है, वो सब सारे वर्किंग कैपिटल होते हैं। जो स्टाफ्स होते हैं, जो परमानेंट स्टाफ होंगे वो फिक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मतलब कभी लेबर ज्यादा रख रहे हो, कभी लेबर कम रख रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल एक तरीके से देखने को मिलेगा। तो कॉमर्स आईएससी बोर्ड के लिए ये चैप्टर नंबर एक तरीके से आपका सेकंड है और फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग को मेन पढ़ना है, क्योंकि हमने इसके पहले प्लानिंग वगैरह पढ़ लिया था कि कैपिटल क्या होता है, भाई कैपिटल की प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए। और आज हम लोग वर्किंग और जो है फिक्स्ड के बारे में एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक निकल के आ रहा है वो हमारे पास क्या है भाई, फिक्स्ड कैपिटल। क्या आ रहा है, फिक्स्ड कैपिटल। अब समझो फिक्स्ड कैपिटल क्या है भाई। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि जो भी फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए जो हमने पैसा खर्च करा है, क्या मैंने बोला कि जो भी फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए जो भी पैसा हमने खर्च करा है, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल। क्या होगा भाई, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड एसेट आर मींट फॉर जनरेटिंग इनकम। और फिक्स्ड जो एसेट होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया था, उसका इस्तेमाल इनकम को जनरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कि किसी ने ये ट्रक लिया, ठीक है, अब इस ट्रक से वो क्या पैसा कमा रहा है, क्या कर रहा है, इनकम को जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, इनकम को जनरेट कर रहा है। देन वी कैन कॉल इट एज अ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट। दिस एसेट आर यूज्ड परमानेंटली फॉर बिजनेस ऑपरेशन, ये परमानेंटली यूज होता है बिजनेस के ऑपरेशन के लिए। और लैंड हो गया, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, प्लांट्स हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, and a fixture motor vehicles हो गया etc are examples of fixed asset and these asset not fixed in the value। लेकिन इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। जैसे क्या कि ये है गाड़ी है, ये भी है भाई, जेसीबी है, इसका इस्तेमाल आप पैसे को कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। इसका वैल्यू तो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है भाई, है कि नहीं, लेकिन इससे इनकम आप जनरेट हमेशा या लगातार रूप से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स कैपिटल में जो होता है उसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ब्लॉक कैपिटल बोलते हैं। ब्लॉक हो गया भाई, ब्लॉक हो गया, क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, कि एक बार पैसा लगाएं और वो पैसा ब्लॉक हो गया, मतलब वो पैसा हम दोबारा निकाल नहीं सकते। बेचेंगे गाड़ी को या कुछ भी एसेट को बेचे हम, तभी एक तरीके से पैसा निकल के आएगा। बिकॉज द इट इज अ ब्लॉक अप टू द फिक्स्ड एसेट फॉर अ लाइफ टाइम, कि वो इंटरप्राइज के लिए लाइफ टाइम के साथ जुड़ गया। किसी ने मशीन खरीदा है तो वो सब सारी चीजें। फिक्स्ड कैपिटल इज रेज्ड थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए जो फिक्स्ड कैपिटल रेज किया जाता है वो किसके लिए भाई, एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। लगभग समय जो पैसा होता है वो लॉन्ग टर्म जो लोन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शेयर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गया एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो अगर कोई बोलेगा फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए जो फिक्स्ड कैपिटल लाया जाता है कोई भी इंटरप्राइजेस के द्वारा, वो कहां से, तो वो लॉन्ग टर्म के थ्रू लाया जाता है, ठीक है, याद करना। या तो वो शेयर्स को बेचकर अपनी कंपनी का शेयर्स बेच दिया, या फिर क्या कर दिया, डिवेंचर। या फिर डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है, अभी मैं इसके बाद वाले चैप्टर में बताऊंगा इसको, ठीक है, तो इसको देख के जरूर चलना है, ठीक है। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग हो गया, जो अपना कमाया हुआ पैसा फिर से उसी का इस्तेमाल करके आपने मशीन वगैरह खरीदा है। तो ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट। तो मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा, मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्लियर, यहां तक। आगे आते हैं नेक्स्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों का मीनिंग ऑफ
फिक्स्ड कैप मतलब फिक्स्ड कैपिटल और मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, और दोनों के फैक्टर अफेक्टिंग कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला, फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से फिक्स्ड कैपिटल जो है उसमें चेंज आ सकता है। पहला हो गया नेचर ऑफ द बिजनेस, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। फिक्स कैपिटल कौन से बिजनेस को ज्यादा नीड होगा भाई, सिंपल सी बात है कि द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे कि मान लो कोई कार बनाने वाली कंपनी है, तो उसका नेचर क्या है, कार बनाना, इसका मतलब क्या है, तो वो एक तरीके से उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। तो क्या है, जो फिक्स कैपिटल अफेक्ट होता है भाई किसकी वजह से, नेचर ऑफ द बिजनेस की वजह से। दूसरा क्या है, साइज ऑफ द बिजनेस, सिंपल सी बात है, आप कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे हो, कितने बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को चला रहे हो, वो भी डिटरमाइन करता है कि आपको कितने लेवल ऑफ फिक्स कैपिटल की जरूरत है। तीसरा, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैसा बना रहे हो, क्या नेचर, द टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, कि कौन से तरीके के प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो भी इफेक्ट करता है आपके फिक्स कैपिटल को। तो पहला क्या हो गया, नेचर ऑफ द बिजनेस, दूसरा हो गया साइज ऑफ द बिजनेस, तीसरा हो गया नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, और चौथा हो गया मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कोई कोई होता है, कोई कंपनी होता है कि लेबर से बनाना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, कम एक तरीके से फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई मशीन से बना रहा है भाई कपड़े वगैरह को, ठीक है, कपड़े वगैरह को मशीन से बना रहा है, तो मशीन क्या हो गया, कैपिटल इंटेंसिव हो गया, तो कैपिटल वहां पैसे की जरूरत है। वही बोला गया, अ कंपनी एम्प्लॉइंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज ऑटोमेटिक मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल किया, इसमें ऑटोमेटिक सारी चीजें हो रही है भाई ऑटोमेशन पर डाल के। एक होता है कि कंपनीज एम्प्लॉइंग लेबर इंटेंसिव, उसका एक तरीके से कम वहां पर अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैंड टूल का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। पांचवा क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन, कि आपके प्रोडक्ट लाइन में डाइवर्सिटी कितना है। अब मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ डाइवर्स प्रोडक्ट रिक्वायर्स मोर फिक्स कैपिटल, वैसे हैं जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो एक तरीके से उनके लिए क्या ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो कम बना रहे हैं उनके लिए कम। intangible asset, the amount invested in acquiring the goodwill, patents, copyrights is also influence the amount of fixed capital needed for the business। और सिंपल सी बात है, आपने कोई खोज करा है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए आप पेटेंट फाइल करेंगे, ठीक है, आप एक कॉपीराइट, वो सब सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, तो वो चीज हमारा इंटेंजिबल एसेट में आ जाएगा, तो वो भी अफेक्ट करता है फिक्स कैपिटल को। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, दे आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर यहां तक, चलिए आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल समझ में आ गया भाई, अब हम आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैंने क्या बताया था, वर्किंग कैपिटल जो कि डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए जो पैसा का इस्तेमाल होता है। वर्किंग कैपिटल मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन वर्किंग एसेट, ठीक है, क्या होता है भाई, वर्किंग एसेट या फिर करंट एसेट में, करंट एसेट में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वहां पर क्या था, फिक्स्ड एसेट में। तो यहाँ पर बेसिक सा डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते थे, है कि नहीं, सिंपल सी बात है, फिक्स्ड कैपिटल बोलते थे। लेकिन दूसरे तरीके से अगर करंट एसेट में क्या होगा, करंट एसेट्स में अगर हम लोग डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करंट एसेट्स अगर ज्यादा डील कर रहे हैं तो वी नीड वर्किंग कैपिटल। क्या होगा भाई, वर्किंग कैपिटल, क्या होगा यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल। समझ में आया, तो दो चीज में डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आता है नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्या बोला भाई कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट किसको बोलते हैं, कैश को बोलते हैं, जो कि स्टॉक ऑफ द गुड्स, जितना भी स्टॉक हमारे पास बना हुआ इन्वेंटरीज में रहता है, ठीक है, डेटर हो गया या फिर शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट हमने करा है। इट रिप्रेजेंट्स द लिक्विड फंड व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ डे टू डे ऑपरेशन, जो भी डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए जो भी पैसे की जरूरत होती है, दैट कैन बी कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। वर्किंग कैपिटल को हम लोग दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल। जैसे कि वहां पर हम लोग बोलते थे क्या, फिक्स कैपिटल को हम लोग ब्लॉक कैपिटल के नाम से जानते थे ना, उसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम, ब्लॉक कैपिटल बोलते थे, क्योंकि एक बार पैसा लगाया आपका पैसा ब्लॉक हो गया। सेम उसी तरीके से सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल को, या फिर रिवॉल्विंग कैपिटल, जो रिवॉल्व होता जाता है, ठीक है, मतलब
ऊपर से नीचे इधर से उधर होता रहेगा। इसमें एग्जांपल कौन है, कैश है, रॉ मटेरियल जितना भी हमारे पास है, कच्चा माल, वर्किंग इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड जितने भी, और रिसीवेबल जितना भी पैसा हमारे बिजनेस में अभी हमने जिसको पैसा दिया है या फिर जिसको सामान दिया है वो पैसा आना है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ करंट एसेट। और वो सब सारी चीजें किसके अंदर काउंट होंगी, वर्किंग कैपिटल के अंदर। द टर्म वर्किंग कैपिटल यूज्ड इन अ टू सेंस, दो सेंस में यूज होता है। वर्किंग कैपिटल को दो तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से भाई, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस मतलब जो पूरा वर्किंग कैपिटल, और नेट मतलब हमेशा कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो दोनों को अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में। बस यहाँ पर जानिएगा कि अगर बोला जाए वर्किंग कैपिटल को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है भाई, तो एक ग्रॉस वर्किंग पूरा और एक नेट, ठीक है। नेट को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध, ठीक है। तो ये प्योरिटी वाला, क्लियर। तो नेट वर्किंग कैपिटल, तो ये सब चीज है जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, क्लियर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब भाई थोड़ा सा आया जाए आगे, यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखा जाए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस द टोटल अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन अ करंट, जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ फंड जितना भी इन्वेस्टेड है करंट एसेट में। क्या बोला गया यहाँ पर, ग्रॉस का मतलब सिंपल सी बात है कि क्या है भाई, टोटल, कि जितना भी टोटल अमाउंट जो है वो इन्वेस्टेड है कहाँ पर, करंट एसेट में, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ ग्रॉस वर्किंग एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू अ कैश, ठीक है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। करंट एसेट वैसे एसेट होते हैं जिनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो ग्रॉस वर्किंग बुक वैल्यू ऑफ द करंट है, जितना भी बुक में वैल्यूएशन दिया हुआ है जब अकाउंटिंग करते हैं तो, ठीक है। तो करंट एसेट जितना बैंक में पैसा है, जितना प्री पेमेंट है, ठीक है, जितना कैश है, मार्केटेबल जितना भी आपने सिक्योरिटीज ले रखा है, जितना भी आपके पास इन्वेंट्री है, और जितना भी पैसा आपने बाहर से अभी आपने सामान दिया है उतना पैसा रिसीव करना है। तो ये सब सारे एक तरीके से आपका कहलाएगा करंट एसेट। और इनका अगर पूरे का सम अगर देखा जाए, टोटल देखा जाए, तो हम लोग टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे भाई, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्लियर, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, आई होप सो। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन करके रखिए, सैंपल पेपर वगैरह सारी चीजें यहीं पर शेयर होती हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया। अब आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्या होता है भाई, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा ग्रॉस में टोटल, नेट सिंपल सी बात है, इट मींस द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर अ करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास क्या, करंट एसेट, मान लो कि करंट एसेट हमारे पास कितना है, 500 रुपया भाई, ठीक है। उसमें से हमें एक तरीके से बैंक को कितना पैसा देना है, मतलब उधारी के रूप में, मतलब जो लायबिलिटी है उसे मान लो कि देना है हमें 100 रुपया। इसका मतलब हमारा कितना हो गया भाई, 400 रुपया एक तरीके से क्या हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि 100 रुपया तो हमारा उधारी चुकाने में जाएगा भाई वहां पर, सिंपल सी बात है। तो नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जितना भी करंट एसेट की वैल्यू है और जितना आपका लायबिलिटी है, जितना लोन लिए हो, जितना इंटरेस्ट वगैरह जाना है, वो सब सारी चीजें, ठीक है। नीड क्या है, वर्किंग कैपिटल क्यों नीड होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले टू परचेज द रॉ मटेरियल, परचेज करने के लिए, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, या ऑपरेटिंग सप्लाईज, मतलब सप्लाई को ऑपरेट करने के लिए, सप्लाई को करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। टू पे वेजेस एंड सैलरी टू द स्टाफ, सैलरी स्टाफ को देने के लिए एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वर्किंग कैपिटल का। टू मीट अ डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक अ फ्यूल, पावर, रेंट, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, डिलीवरी सर्विसेज, अगर आप डिलीवरी में कर रहे हो तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपके पास जितना भी कैश है याद रखना, और जितना भी आपको लोन देना है, ठीक है, मतलब लोन का इंटरेस्ट रेट देना है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट देना है, मतलब इंटरेस्ट देना है, जितना भी इंटरेस्ट रेट है उसका जो इंटरेस्ट देना है, तो दैट इज, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, नेट वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड द कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, क्लियर। तो ये बात है जो कि आपको समझकर चलना है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे देखा जाए भाई नेक्स्ट, ठीक है, देखो
आगे देखा जाए वर्किंग कैपिटल में, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई, दो तरीके का, परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या परमानेंट, और एक होता है टेम्परेरी भी होता है। एक होता है भाई एक परमानेंट चाहिए वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल परमानेंट स्टाफ के लिए है ना, परमानेंट स्टाफ के लिए, ठीक है। शुरुआत में जो इनिशियल वर्किंग कैपिटल लगता है, ठीक है, और एक तरीके से रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो रेगुलर बेसिस पर आपको देना ही देना होता है। सीजनल, जैसे सीजन आ गया, अब सीजन में दिवाली आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, ईद आ गया, उसमें आपको अगर बढ़ाना है तो, या फिर स्पेशल कैपिटल, तो ठीक है, स्पेशल कैपिटल के वो टेम्पररी होता है। तो आप वर्किंग कैपिटल याद रखते हैं, एक परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है। अब परमानेंट में दो होता है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल और एक तरीके से रेगुलर वर्किंग कैपिटल, और टेम्पररी में क्या होगा, सीजनल होगा, या फिर स्पेशल आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऑन डिमांड प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें जो वर्किंग कैपिटल के नीड होगी, ठीक है। तो ये बात है, थोड़ा सा समझ के चलना है आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। आखिरकार वर्किंग कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमने अभी जैसा कि पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज, कि आप ड्यूज का पेमेंट सही तरीके से कर पाए, उसके लिए आपको डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। और वो चीज आपको कहां से प्राप्त होगा, वो वर्किंग कैपिटल से। स्मूथ वर्किंग, आपके बिजनेस में जो काम है वो एक स्मूथली तरीके से हो, स्मूथ आपका बिजनेस का पूरा वर्क हो, ठीक है, स्मूथली रन करे आपका बिजनेस, स्मूथली रन करें, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। हाई क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल रहता है तो आप कभी भी ऑन डिमांड कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, जिससे आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का मतलब सही इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी है उसको आराम से इस्तेमाल करके, उसको कब्जा करके और उसमें लागू कर दिए अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी को। गुड रिलेशन, एम्प्लॉयज के साथ भी रिलेशन अच्छा रहता है, और टाइमली पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, और डिविडेंड का टाइमली पेमेंट की वजह से आपकी बिजनेस का जो इमेज है वो भी बना रहता है। क्या होता है, बिजनेस इमेज, ठीक है, बिजनेस इमेज भी सही तरीके से। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, तो एडवांटेज के रूप में जो कि समझ के चलना है, क्लियर। तो आई होप सो थोड़ा सा आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। लास्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, की वर्किंग, जैसे कि हमने फिक्स कैपिटल देखा था, कौन सा फैक्टर है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे नेचर ऑफ द बिजनेस है। अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल वर्किंग कैपिटल एज दे बिल्ड अ स्टॉक रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, उनको अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है भाई, बड़े लेवल पर कर रहा है, तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल का नीड होगा। ऑन द अदर हैंड, पब्लिक यूटिलिटी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स कि जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, वो खरीद के दूसरों से बेच रहा है, तो उसके लिए कितने वर्किंग कैपिटल, बहुत कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। साइज ऑफ द बिजनेस, फर्म कैरी ऑन अ लार्ज स्केल ऑपरेशन, उसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है, और जो स्मॉल स्केल पर कर रहा है उसको कम पैसे की जरूरत है। कम पैसे कौन सी, वर्किंग कैपिटल कम जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल वहां भी था, इट मींस द टाइमली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, लॉन्गर इज अ टाइम गैप बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हायर इज नीडेड ऑफ अ वर्किंग कैपिटल। सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। रैपिडिटी ऑफ द टर्नओवर मींस द स्पीड with which the amount of working capital is recovered by the sales। सिंपल सी बात है कि वर्किंग कैपिटल एक बार तो हमने लगा दिया, फिर वो चीज कब आएगा भाई, सेल्स। तो जितना जल्दी आपका सेल होकर पैसा आ गया, जितना वर्किंग कैपिटल, उतना कम आपको एक तरीके से वर्किंग कैपिटल कहीं दूसरी जगह से लेने की जरूरत है, आप वहीं से उसको रिकवर करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, रैपिडिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये सब सारे क्या है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, क्लियर। आगे अगर देखा जाए टर्म ऑफ द बिजनेस एंड सेल, टर्म्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर टर्म्स अगर देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। क्रेडिट पॉलिसी, व्हेन द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी इज फॉलोड मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर आप क्रेडिट पॉलिसी जो है वो लिबरल रखे हैं, किसी को भी कुछ भी दे रहे हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। अगर आपका स्मॉल वर्किंग कैपिटल इज नीडेड इन द केस ऑफ टाइट क्रेडिट पॉलिसी, टाइट क्रेडिट पॉलिसी अगर है
कि आप उधारी वगैरह कम दे रहे हैं तो दूसरा देखो टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, अ बिजनेस फर्म रिक्वायर्स कंपैरेटिवली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इफ इट बाइज गुड्स एंड सर्विस ऑन अ क्रेडिट, है ना, क्रेडिट के हिसाब से भाई क्या दे दे यार, फिर सामान बिकेगा फिर मैं तुमको दे दूंगा, तो वो ऑन द अदर हैंड इफ यू परचेज इन कैश, सारा माल वो कैश में ले रहा है, फिर बेच के तो उसको क्रेडिट क्या चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए क्रेडिट में, और यही बात बोला गया सेम में कि मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड विथ अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, और अगर क्रेडिट पॉलिसी टाइट है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम जरूरत है, ठीक है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्षमता कितना है आपको बिजनेस का ऑपरेशन करने का, तो वहां पे सिंपल सी बात है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लीड टू द रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। क्या करता है भाई, जब आपकी ऑपरेशन एफिशिएंसी आपको क्षमता एक तरीके से आपका एक तरीके से बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो वो आपको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपका कब बढ़ेगा भाई, जब आप यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्स का अच्छे तरीके से, और जब आप रिसोर्स का इस्तेमाल, आप चीजों का इस्तेमाल, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है और एक तरीके से कॉस्ट भी, जिसकी वजह से आपको वर्किंग कैपिटल कम जरूरत पड़ती है। Goodwill of the business and enterprise enjoying a good reputation in the market can easily and quickly obtain a short-term loan for the commercial from the commercial bank। कहाँ होगा, फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है अगर उसका वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छे तरीके से है। सीजनल वेरिएशन हो सकता है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन थोड़ा सा इकोनॉमिक के अप डाउन की वजह से हो सकता है, तो कोई 5 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीजनल में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस विच आर सब्जेक्ट टू द सीजनल, उसको हाई होगा। वैसा बिजनेस जो सीजनली सिर्फ चलता है उसके लिए वर्किंग कैपिटल सीजनल में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। साइक्लिक में क्या, इमरजेंसी डिमांड्स फॉर द वर्किंग कैपिटल, साइक्लिक चेंजेस की वजह से आपको मान लो कि कोई अचानक से डिमांड चेंज हो गया, डिमांड या टैक्स वगैरह में कोई रेट वगैरह चेंज हुआ जिसकी वजह से डिमांड कम या बहुत ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या आपको वर्किंग कैपिटल की नीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये भी चीज थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो हमें फैक्टर अफेक्टिंग समझ में आ गया। दोनों में कंपैरिजन देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में कंपैरिजन। अब यहाँ पर मीनिंग देखो कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फिक्स्ड एसेट, क्या भाई डिफरेंस, वो देखो क्या, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में जो भी, फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट हो गया लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, वो सब सारे में पैसा जो खर्च किया गया एसेट को, फिक्स्ड एसेट में, उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलेंगे। ठीक, कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट, करंट एसेट में जो भी खर्चा हुआ है, जैसे कि आपका डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए जो भी खर्चा किया गया, जैसे कि आपका जो कैश चाहिए भाई, कोई आपको पेमेंट करना है, सैलरीज देना है, तो वो सब सारा क्या हो गया आपका करंट एसेट में आएगा। टाइम स्पेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, लगभग ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टेड होता है। सर्कुलेशन क्या, डज नॉट सर्कुलेट और चेंज फॉर्म, इसको बहुत कम चेंज होता है, इसमें वर्किंग कैपिटल चेंज होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, ये सब सारी चीजें। कहाँ से आप सोर्स कहाँ से ला सकते हैं भाई फिक्स कैपिटल, शेयर्स को बेचकर, डिवेंचर को, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह ले सकते हैं। इसमें पब्लिक डिपॉजिट का इस्तेमाल, ट्रेड क्रेडिट होगा, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट होगा, और एक तरीके से बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग अनदर टर्म क्या बोलते हैं, ब्लॉक कैपिटल बोलते हैं, इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं। पर्पस क्या हो गया, इसका पर्पस होता है जनरेट इनकम, और इसका होता है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। फिक्स एसेट का इस्तेमाल होता है कि एक तरीके से आपका इनकम का जनरेशन हो, और इसमें क्या डे टू डे एक्सपेंसेस को करने के लिए, क्लियर। तो ये दोनों आपको पता होना जरूरी है, क्लियर। चलिए अब आगे आएंगे हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा भाई, कॉमर्स में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये नेक्स्ट चैप्टर होगा जो चैप्टर नंबर 3 होगा। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर रखा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी तरीके का वीडियो जो है वो मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।